Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आपको मोदी पसंद है, अखिलेश पसंद नहीं है? पसंद नहीं है हमको, उनका काम हमें अच्छा लगता है, ये पसंद है। मैं तो यही सोच के वोट डालूंगी। जैसे गांव के कुछ सड़कें होती हैं, आज भी काफ़ी गांव में विकास नहीं हुआ। जैसे सड़कें वहाँ की टूटी हुई हैं और नालियाँ नहीं बनी हैं, और जैसे मेडिकल फीस होती है ये कम होनी चाहिए, और जो बेरोजगारी हुई है ये भी कम होना चाहिए, और शिक्षा नीति फ्री होनी चाहिए। मैं तो ये सोच के वोट डालूंगी। आपका कहना है कि सबको एजुकेशन, खास तौर पे गर्ल्स को मुफ्त होनी चाहिए, तो सरकार क्या इस बारे में सोचती नहीं है? सोचती है, बिल्कुल सोचती है, लेकिन कुछ लड़कियों को लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उनके कुछ घर वाले नहीं पढ़ने देते, कुछ उनके घर में प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाती। कोमल वोट डालने जाएंगी, क्या सोच के वोट डालेंगी इस बार? मैं रोजगार को लेके कि रोजगार इस वक्त बहुत कम है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, अब चंद दिन शेष रह गए हैं वोटिंग के लिए। 7 मई को फिरोजाबाद में वोटिंग होनी है और 4 जून को परिणाम आने हैं। मैं इस समय फर्स्ट वोटर के साथ हूं, यानी कि ये 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और ये पहली बार वोट देंगे। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा इस चुनावी माहौल में क्या इनके समीकरण रहते हैं, क्या ये वोट डालते समय सोचेंगे। क्या नाम है आपका? आरिफा मुइन नाम है मेरा। क्या आपने सोचा है जब वोट डालेंगी, क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? जी, हमारा ये फर्स्ट वोट है और हम अपना कोशिश करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वोट है वो हमेशा अच्छा ही रहे, क्योंकि हमें हमारा वोट देने का अधिकार है, हमें हमारी सरकार चुनने का अधिकार है। यदि हम गलत वोट देते हैं तो उसके लिए हमें 5 साल की सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना सही वोट दें और हमेशा वोट का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हम तो ये तो वोट डालने की आप अपील कर रही हैं, लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हमारा यही होगा कि वोट जो हम डाल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे हर काम के लिए जो सही चीज़ है उसका प्रयोग हम सही से कर सकें। हमें यही हमारी अपील रहेगी। अभी कौन सा नेता आप युवाओं को अच्छा लगता है? हमारे तो देखिए थोड़ा सियासी मामला हो जाएगा, हमें तो पसंद है जो हमारा चल रहा है, जो हमारा विकास हमारे विश्व का विकास कर सके, हमारे लिए वही सबसे अच्छा नेता है। ठीक है, यहाँ मेरे साथ बॉयज़ भी हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर अमन वर्मा। अमन वर्मा, वोट है आपका? यस, बनवाया है अभी बनवाया। क्या मुद्दा रहने वाला है? यंग आप क्या सोचते हैं? मैं ना ये फेवर की बात करूँगा ना अगेंस्ट की बात करूँगा। मैं एक मीडियम लेवल पर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए विकास हो रहा है, जो कि आज के दौर में जो कर रहे हैं मोदी जी, सबके लिए बढ़िया ही कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए खासकर तौर से। तो मेरा तो वोट उन्हीं को है। तो लेकिन विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, स्टूडेंट पढ़ जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है आजकल। बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे रिलेटेड तो सर ये तो विपक्ष वाले ज़्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे, हम तो दे नहीं पाएंगे। आपको मोदी पसंद है, अखिलेश पसंद नहीं है? पसंद नहीं है हमको, उनका काम हमें अच्छा लगता है, ये पसंद है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रुद्रांश अग्रवाल। क्या आपके दिमाग में मुद्दा रहने वाला है मतदान करते समय, क्योंकि आप फर्स्ट वोटर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो 18 साल से अधिक उम्र का जो वोटर है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत इफ़ेक्ट डालने वाला है वो चुनाव पर। तो आपका मुद्दा क्या है? अभी कुछ बीते सालों से काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, रोड भी काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई दिक्कत नहीं। पहले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम रहती थी, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है हम उसी के साथ हैं। अक्सर देखने में आया है कि अब जाति पात धर्म की बातें होने लगी हैं, हिंदू मुस्लिम की होने लगी है, वो समाज का है, इस समाज का है। ये आप लोग युवा होकर क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें मतलब सब इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, सब को एज इक्वली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमें अपने जो व्यूज़ हैं किसी और के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो ये जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ और बहुत सारी छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? सर सौम्या पांडे। सौम्या जी, वोट डालेंगी आप? यस सर, इस बार फर्स्ट वोट है मेरा और मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप वो वोट डालने ज़रूर जाएं, और आप तो जाएं, साथ में अपने घर परिवार और आपके जो पड़ोस में लोग हैं उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि वोट आपका कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि अभी फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ, वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा डाउन हुई, उसका लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हमारा एक वोट से क्या होने वाला है। आप अपील कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुद्दा क्या होगा आपके दिमाग में? क्या मुद्दा है कि मैं वो सोच के मतदान करूँगी?
सर मतदान तो हमेशा ही इसी पे लोग करते हैं और मैं भी खासकर इसी पे करूँगी कि जहाँ पर हमारे देश का विकास हो, हमारे यहाँ शहर का विकास हो और ख़ासकर हम महिलाओं का, गर्ल्स का विकास हो, सबका, क्योंकि विकास ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे तक ले जाएगा। और जो सरकार विकास करेगी, कहीं अब ऐसा तो है नहीं कि सारी सरकार सब सही करती है, कुछ गलत रहता है, लेकिन हम वो चीज़ देखकर करेंगे जो वो सही कर रहा है। जहाँ पे हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अगर हमें लगता है कि वो इंसान सही नहीं कर रहा है तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखकर हम अपने मतदान को बदल भी सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि हम उसी सरकार को देंगे, ना घर के दबाव में कि हम घर वाले हमारे इसको वोट दे रहे हैं तो हम ही इसी को वोट देंगे, नहीं, क्योंकि हम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो हमें पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा और बुरा है। तो जो सरकार हमारे विकास के लिए काम करेगी हम उसी को वोट देंगे अपना। मैं आपको कुछ नाम देता हूँ। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका, नरेंद्र मोदी, इनमें कौन अच्छा लगता है? सर जब से मैं जानकार हुई हूँ, जब से मैंने देखा है तो मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल मोदी जी ही करंट में चल रहे हैं, क्योंकि मैं जब से जानकार हुई हूँ मैं उन्हीं को देख रही हूँ, उन्हें कितना विकास किया है। पहले के अकॉर्डिंग अब में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। पहले का मुझे पता नहीं है कि पहले क्या था, लेकिन अब में मुझे काफ़ी चेंजेस दिखा है। तो फ़िलहाल तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगी, लेकिन अगर मैं पिछले के रिकॉर्ड्स को देखूं या पढ़ूं इसके बारे में स्पेशली टाइम देकर, तब मैं पढ़ूं, तब मैं अपने में भी हो सकता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकूं। ठीक है, क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। काजल, क्या मुद्दा होगा? क्या जब वोट डालेंगी तो क्या सोच के वोट डालेंगी? मैं तो यही सोच के वोट डालूंगी, जैसे गांव की कुछ सड़कें होती हैं, आज भी काफ़ी गांव में विकास नहीं हुआ। जैसे सड़कें वहाँ की टूटी हुई हैं और नालियाँ नहीं बनी हैं, और जैसे मेडिकल फीस होती है ये कम होनी चाहिए, और जो बेरोज़गारी हुई है ये भी कम होना चाहिए, और शिक्षा नीति फ्री होनी चाहिए। मैं तो ये सोच के वोट डालूंगी। आपका कहना है कि सबको एजुकेशन, ख़ास तौर पे गर्ल्स को मुफ्त होनी चाहिए, तो सरकार क्या इस बारे में सोचती नहीं है? सोचती है, बिल्कुल सोचती है, लेकिन कुछ लड़कियों को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके कुछ घर वाले नहीं पढ़ने देते, कुछ उनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाती। एक अवेयरनेस की कमी है। हाँ, क्या कह रही थी आप? सर मैं वही बात कह रही थी कि जो हमारा एजुकेशन है वो और बढ़ना चाहिए। हमारी जो शिक्षा होती है, तो जो चिकित्सा शुल्क है वो थोड़ा कम होना चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। फ्री होना चाहिए चिकित्सा शुल्क, हमारा मेडिकल का है फ्री होना चाहिए। अभी भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ शुल्क फ्री है, लेकिन कुछ लोग उसका भी शुल्क लगा लेते। तो हम चाहते हैं कि शुल्क हमारा फ्री रहे और हमारी जो शिक्षा का शुल्क है वो भी थोड़ा हमें लाभ मिले, उसका मैं यही कहना चाहती हूँ बस। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल, वोट डालने जाएंगी? यस सर। क्या सोच के वोट डालेंगी इस बार? मैं रोज़गार को लेके कि रोज़गार इस वक्त बहुत कम है, और शिक्षा भी हम लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। और जो महंगाई है, महंगाई इस वक्त बहुत आसमान छू रही है। इस वक्त मैं ये चाहती हूँ महंगाई, रोज़गार ने थोड़ा कंट्रोल। आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, फर्स्ट टाइम वोट डालेंगी, जो आप लोगों के मुद्दे ये हैं, ये ऐसा लगता है कि चुनाव में कहीं गुम हो गए हैं। अब जाति की बात आने लगी है, हिंदू मुस्लिम की बात आने लगी है, ये उस धर्म का, ऐसी बातें आने लगी हैं क्या? हाँ, ये आने तो लगी हैं, पर ये हमारी सोच है, हम बनाते हैं जाति धर्म। अब किसी ने तो ये नहीं कहा कि हम ये हैं कि वो, हम ही लोग तो बनाते हैं जाति धर्म। मानो तो सब एक है, ना मानो तो सब जाति धर्म है। अपने ऊपर है कि ये खत्म होना चाहिए या जाति धर्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एकता होनी चाहिए सबको। एक बात बताओ, अक्सर आप लड़कियों की आवाज़ कोई उठाता नहीं है। आप भी मतदान करते हैं, ज़्यादातर देखो बॉयज़ को हो, मंच पे हो, डिबेट हो रहा हो, लड़कियों की बात दब जाती है। तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं तो मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि लड़कियों के लिए सुविधा की जाए, कि जो लड़की पीछे हट रही है वो आगे चल के बात कह सके, कि 100 के बीच में एक लड़की आगे कह सके कि मेरी ये पुकार है, कि मेरी ये सुनो, कि मेरी ये कमी है कि मैं शिक्षा फ्री नहीं मिल रही है, मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ, फ़ीस के कारण हॉस्पिटल जाती हूँ, इलाज के फ़ीस के चक्कर में इलाज नहीं हो पाता, इसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। मैं तो अनुरोध करूँगी महंगाई थोड़ा कम किया जाए, रोज़गार थोड़ा बढ़ा दिया जाए, प्लीज़ अनुरोध। ये पूरा इलाका है, ये आपको मालूम होगा, ये यादव लैंड मानी जाती है, मतलब यादव बाहुल क्षेत्र है, या यूँ कहो कि ये इटावा से शुरू होता है, सिरसागंज है, जसराना है, फिरोज़ाबाद है, शिकोहाबाद है, और आगे चले जाती हैं तो मैनपुरी है। आलू बहुत होता है, किसान परेशान होता है। आपकी निगाह में सरकार किसान के लिए कुछ कर रही है? सर किसानों के लिए
नहीं कर तो रही है किसान के लिए, पर खाद महंगाई बहुत कर दी। खाद में इतना पैसा बढ़ा दिया तो इंसान करेगा कैसे किसान, जब किसान के लिए खाद ही इतनी महंगी है। आपका क्या नाम है? वर्षा। वर्षा, वोट डालने जाओगी? बन गया है वोट? किसको दोगी? ये मैं अपना वोट तो स्वयं दूंगी जो पढ़ाई लिखाई सुविधा सुरक्षा करे, बेरोजगारी की कम करे। बेरोजगारी बहुत ही अधिक है और महंगाई तो सबसे ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लड़कियां हैं लगभग 19, 20, 21 साल की हैं, ज़्यादातर माँ बाप कह देती हैं कि फलां को वोट दे दो, या मम्मी ने कह दिया उस पार्टी को वोट दे आओ, फलां कैंडिडेट हमें अच्छा लग रहा है। आप उनकी मानेंगी या अपने दिमाग से वोट देंगी? मम्मी पापा बड़े हैं तो उनकी मानेंगे भी, फिर उनको समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वोट लायक है उसी को वोट देना चाहिए। उनकी भी पहले उनकी सुनेंगे फिर उनको समझाएंगे। क्या और सरकार लड़कियों के लिए करे? क्या कुछ ऐसा लगता है गुंडागर्दी कम हुई है? बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है गुंडागर्दी, तो सुरक्षा हुई है। चलिए, क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी, कुछ लिखती भी हो आप? नहीं लिखती हूँ मैं और पढ़ती भी हूँ। सरकार ने शिक्षा भी दी है और मैं ये चाहती हूँ कि सरकार और शिक्षा दे लड़कियों को। वो शायरी भी कभी भी कुछ बन गई हो, मुझे वो भी बताया गया है, तो कुछ सुनाओ हमारे दर्शकों को। सुनाना चाहती हूँ। जहाँ कांटे बिछी हैं उनको उठाया जाए, फूलों को बिछाया जाए, ऊंचाई को छुआ जाए और विकसित भारत को विकासशील बनाया जाए। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ। अब मुझे ये चाहती हूँ कि मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि मैं जो शायरी लिखती हूँ मेरी शायरी को आगे पहुँचाया जाए, ये कहना चाहती हूँ। आप यहाँ पढ़ रही हैं, अच्छा वोट डालेंगी तो आपके दिमाग में क्या जातिवाद की बात रहेगी या कुछ और मुद्दा भी रहेगा? और मुद्दा भी रहेगा जातिवाद की, मतलब जातिवाद तो बहुत हो रहा है। कहते हैं कि हम अपनी जाति में वोट देंगे और भी लोग कहते हैं कि हम अपनी जाति में, पर ये नहीं, ये नागरिकों को ये सोचना चाहिए कि कौन सा नागरिक अच्छा है उसी को वोट देना चाहिए। मेरी यही अनुरोध है। तो अभी जैसे आसपास खड़े हैं, आपको लगता है ये कैंडिडेट अच्छे हैं? कुछ करेंगे आप गर्ल्स के लिए? अब ये तो मैं उनके विचारों पे नहीं कह सकती, उनके विचार कैसे होंगे उनके पता होगा, पर मैं अपने विचारों से कहना चाहती हूँ कि जो अच्छा नागरिक होगा मैं उसी को वोट दूंगी। आपका क्या नाम है? सर तमन्ना। तमन्ना, किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? सर BA फर्स्ट ईयर। वोट है आपका? फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? यस सर। क्या सोचेंगी, क्या वोट देंगी? आजकल तो सब लोग अपनी अपनी, कोई राम मंदिर की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई दलित की बात करता है, अपनी अपनी जाति को अपने पक्ष में लुभाने की बातें करते हैं। आप क्या सोचती हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमें वोट देना चाहिए। अगर हम वोट ही नहीं देंगे तो हमें सरकार को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वोट नहीं दे रहे तो हमें सरकार बनाएगी कैसे। हम सबसे पहले हमें वोट देना चाहिए और हमें ये सोच के वोट देना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले हम भारतीय हैं, हमें ये सोच के वोट देना चाहिए सर। तो ये अभी एक माहौल बड़ा अजीब सा आपको भी लग रहा है एक बन गया है, विकास के मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई सड़कों की बात नहीं कर रहा है, सब लोग एक अलग जोन में चले गए हैं। नेता लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे कर रहे हैं, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। जी सर कर रहे हैं वो लोग, ऐसा काम बहुत सारे नेता कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने देखना चाहिए कि कौन कितना विकसित है, कौन कितना एजुकेटेड है, कितना कौन सही कर रहा है, हमें ये सोच समझ के वोट देना चाहिए। चलिए मैं आपको अगर 3-4 नेताओं के नाम बताऊं, जैसे अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी हैं, कौन अच्छे लगते हैं आपको? सर हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबकी जनरेशन से आए हुए हैं। जब से मैं समझदार हुई हूँ 10 साल से, पिछले 10 साल से, तब से नरेंद्र मोदी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। स्टूडेंट हैं आप, तो पढ़ती हैं, आपको तो पीछे की जानकारी होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जैसे अखिलेश यादव भी बहुत काम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। सर पता होना चाहिए, लेकिन इतनी जानकारी, जब से मैं समझदार हुई 10 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर को बने हुए मोदी जी। कैसा काम काज? सर अच्छा हुआ है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, गर्ल्स की सुरक्षा कुछ बढ़ी है? बढ़ी है सर, बढ़ी है और भी बढ़ जाएगी अगर और कुछ अच्छा काम होगा तो। सरकार कहती है अब की बार 400 पार, ये नारा लगा रही है, तो कुछ आपको लगता है 400 पार होंगी देश में सीटें? 400 पार की तो पता नहीं, पर सबसे पहले हमें वोटर करना चाहिए। सबसे पहले हम वोट देंगे तब 400 पार, तो वो अपना उनका सरकार का नारा हुआ है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, वोट क्या सोच के डालेंगी आप?
पहला वोट है, बस खुशी है इसकी कि हम पहला वोट डालेंगे। आप कुछ तो सोचेंगे ना, जैसे समाजवादी पार्टी को देना है, बहुजन समाज पार्टी को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है, मतलब कैंडिडेट को देना है या उनके ऊपर के नेताओं को, तो किसी को तो देंगे ना। तो उस समय एक तो ये है कि हमें वोट देना है, हम आँख बंद करके पी दबाया ही, और एक ये है कि नहीं हम स्टूडेंट हैं, हम देश का भविष्य, हम बड़ी सोच विचार के वोट देंगे। क्या जहन दिमाग में आता है? चलिए, लड़की हैं अभी मेरे साथ यहाँ, बहुत सारी लड़की छात्राओं, इन्होंने बताया कि इनके दिमाग में जो एक अहम मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। और ख़ास बात ये है कि सभी प्रथम वोटर एक सुर में ये कहती हैं कि महिलाओं को शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये लोग ये भी कहती हैं कि ये वोट डालेंगी तो ये सोच के डालेंगी कि ये विकास को वोट दे रही हैं। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।